Friends, are you appearing for the RBI Grade B 2025 examination, or have you appeared for the phase 2 of RBI Grade B 2024 examination? If your answer is yes, then this video can be a game changer for you. Why this is so? Because in this video, I'm going to tell you the 5 most common mistakes which being a RBI Grade B aspirant you have to avoid and you are not supposed to commit. तो अगर आपने phase 2 RBI Grade B 2024 का दिया है इस ईयर, देन इन दैट केस आपने डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक्स कमिट की होगी. एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, वो मिस्टेक्स आपको नहीं कमिट करनी गाइज. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 5 मिस्टेक्स and how not to commit these mistakes, what to do basically to not commit these mistakes. This is what I am going to tell you as a part of this session, and also at the end of the session I would tell you some very important thing which can be again a game changer for you. So first of all, let's discuss the 5 mistakes that you are not supposed to commit for 2025, and definitely you might have appeared, you might have committed for the 2024 phase 2 examination. So number first is procrastinating answer writing. This is the मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. ठीक है, ये इतनी कॉमन मिस्टेक्स की लगभग यहाँ पे सारे ही एस्पिरेंट्स इसको कमिट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं यहाँ पर बेसिकली आंसर राइटिंग के प्लान को. दे फील कि दैट आंसर राइटिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट, वेरी नॉर्मल थिंग विच आई कैन डू, आई हैव डन इन स्कूल डेज, आई हैव डन इन माई कॉलेजेस एज वेल, सो डेफिनेटली आई कैन डू फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एज वेल, सो आई डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस इट. सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपने अगर स्कूल में प्रैक्टिस की है, ठीक है, आपने अगर कॉलेजेस में प्रैक्टिस की है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं था, वहां पे देयर इज अ फिक्स कट ऑफ, वो कट ऑफ आपने एक बार अचीव कर ली, सो आपका पेपर क्लियर हो गया. बट यहाँ पे यू हैव टू राइट द आंसर इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. यहाँ पे आपका कंपटीशन आपके साथ वाले कैंडिडेट से है, तो यहाँ पर आप इसको इतना जनरल नहीं ले सकते हैं. एंड व्हाई यू शुड फोकस ऑन द आंसर राइटिंग पार्ट गाइस, बिकॉज यहाँ पे इफ यू सी हियर, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ द वेटेज ऑफ आंसर राइटिंग इन द फेज 2 इज 67%. So you yourself feel guys कि if you do not have a good command over the 67% of the component, then what is your chances of selection, राइट. तो यहाँ पे गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करनी है, इवन इफ यू हैव अपियर फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन दिस ईयर, और इवन इफ यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर 2025 एग्जामिनेशन, जस्ट ट्राई टू राइट 2 आंसर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव अ डाउट हियर कि सर व्हाट टू डू फॉर द आंसर राइटिंग, आई डू नॉट फील लाइक writing the answer. I am feeling confused in the answer writing. I do not know how to express the ideas. What are the key ingredients of the answer writing? I do not know anything. Guys, if you are facing these kind of issues, then guys, I have already done a video which you can see here, right? So you can see in the I button guys, and here you can watch the video there where I have given 3 important tips, or you can say 3 important steps to ace the descriptive writing for the RBI Grade B examination. बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फॉलोइंग दोज 3 स्टेप्स गाइस, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. सो ये अभी से मत करिए, डेफिनेटली आपने ये मिस्टेक कमिट की होगी, और अगर आप फ्रेशर हैं 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मिस्टेक कमिट करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को पहले ही रोक लीजिए. आंसर राइटिंग को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे कभी ना कभी आंसर राइटिंग को प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करते हैं. ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं करनी है. फोकस ऑन द आंसर राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत एफर्ट नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट ट्राई टू राइट 2 आंसर्स. ठीक है, 2 आंसर्स रैंडमली आप लिखिए, बट आंसर जरूर लिखिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. और उसके अलावा और कौन सी गाइडलाइंस है, फॉर दैट आई टोल्ड यू, यू हैव टू वॉच द वीडियो. सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट जनरली स्टूडेंट्स कमिट इज टेकिंग करंट अफेयर्स वेरी लाइटली. ठीक है, दे फील कि करंट अफेयर्स जो एक जनरल नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट करंट अफेयर्स दे वुड बी एबल टू क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, डू नॉट टेक द करंट अफेयर्स लाइटली. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर, देयर यू कैन सी द ट्रेंड्स ऑफ द करंट अफेयर हैज बीन चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड ड्यू टू इट्स डायनामिक नेचर गाइज, यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से बहुत इन डेप्थ में आ रहे हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू कवर द करंट अफेयर्स इन अ होलिस्टिक मैनर. And also, one very common mistake that we commit while preparing for the current affairs, that we keep in mind that let me prepare the current affairs for the objective part, after that I would be preparing the current affairs for the descriptive part. Same, let me prepare the current affairs for the phase 1 first, then I would prepare the current affairs for phase 2. Guys, this is the biggest mistake. Do not waste your time.
इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स आपको एक ही बार पढ़ना है। उसी करंट अफेयर्स में यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1 ऑल्सो, यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 ऑल्सो, और उसी के साथ ही आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स इज द एरिया विच इज अ पार्ट ऑफ फेज 1 ऑल्सो, फेज 2 ऑल्सो, एज वेल एज इंटरव्यू प्रोसेस में भी रहता है, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव गाइस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना। डू नॉट टेक इट लाइटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द uh, the 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 way that they are asking the current affairs, the important areas of the current affairs that you have to cover for the preparation of RBI grade B examination, ठीक है। ये अदर एग्जाम की तरह नहीं है गाइज, यहाँ पे करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग आता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है। आपको जो चीज़ आती है आपको एग्जाम में वो नहीं करना है, बल्कि एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसे आपको मीट करना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर and the requirements of the current affairs being asked in the RBI grade B examination. So this is the second mistake that generally aspirants commit. They take the current affairs very lightly, और यहीं पर गलतियां होती है जहां उनके फेज 2 में थोड़े से मार्क्स कम पड़ जाते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज स्टूडेंट्स कीप रिवीजन लास्ट इन प्रायोरिटी। गाइज बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा। पीरियोडिक रिवीजन इज मैंडेटरी, पीरियोडिक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय पीरियोडिक रिवीजन, आपको किसी भी टॉपिक को 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है, 5 बार रिवाइज करना है। वो 5 बार किस तरीके से करना है, कितना गैप रखना है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, दिस अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो विच यू हैव टू वॉच, you can see that video in the I button, you have to click and you have to watch where I have discussed in detail how to revise any particular topic, and I have mentioned there the importance of the periodic revision। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम सोचते हैं एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब जब एग्जाम आएगा उसके उस टाइम पर मैं एक बार और रिवाइज कर लूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक, उस टाइम पर आप उसी पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे जब आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो किस तरीके से रिवीजन स्ट्रैटेजी को प्लान करना है गाइस, आई हैव मेंशन इन द वीडियो। कितने बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी में रिवाइज करना है, कितना गैप होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन द वीडियो इटसेल्फ। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू, रिवीजन को कभी भी प्रायोरिटी में लास्ट मत रखिए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ चीजें आप कम पढ़ लीजिए, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसे आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है गाइस। अगर आपने 10% चीजें नहीं पढ़ी दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने 90% चीज को रिवाइज नहीं किया तो लगभग वो 10% के बराबर ही पहुंच जाएगा। इसीलिए यू हैव टू कीप द revision first in the priority and not the last in the priority. So this is the third common mistakes that aspirants commit while preparing for the RBI grade B examination and for any examination. Number fourth is not referring to previous year questions. Guys, again one of the biggest mistake, if you see the previous year paper for both phase 1 as well as phase 2, for all the components you can see a different type of pattern, ठीक है। You can see a set pattern in the questions that RBI ask every year, but हम क्या करते हैं, we do not refer previous year questions। और अगर हम previous year questions refer नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है। सो व्हेन यू रेफर द PYQs you get to know the exams requirement, the mindset of the examiner। अगर आपने एक बार माइंडसेट समझ लिया एग्जामिनर का, उसके बाद इट वुड बी अ वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस इज द अगेन वेरी कॉमन मिस्टेक। यू वुड बी थिंकिंग सर सभी बोलते हैं, बिल्कुल सभी बोलते हैं, और सभी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर वेन एवर यू कंप्लीट एनी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर यू हैव टू इमीडिएटली रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, immediately। Do not wait ki let me complete the entire component of ESI, then after that I would be looking into the previous year question। That's a very poor strategy। When you complete any topic, single topic के बाद आपको PYQ देखना, ताकि वहां पे जो मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे, हो सकता है आपने PYQ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना पढ़ा हो, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट एग्जाम की उस हिसाब से ना पढ़ा हो, सो यू वुड इमीडिएटली चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड यू कैन कवर द टॉपिक। इसमें हार्डली आपके 2-3 दिन ही लगेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि इफ यू आर प्लानिंग टू कंप्लीट द कंपोनेंट फर्स्ट, उसके बाद अगर आप PYQ रेफर करने वाले हैं, वहां पे फिर डेफिनेटली आपको इशू आ सकता है, क्योंकि अगर वहां पे आप गलत जा रहे थे, आपने उस डेप्थ पर नहीं पढ़ा या उन एरियाज को नहीं कवर किया, तो आपको वापस से 1 से 1.5 महीने या 2 महीने लगाने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि यहाँ पे आपको रिवीजन को सॉरी यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा रेफर करना है। सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट ऑलवेज बी देयर ऑन योर स्टडी टेबल, और उनको रेगुलरली रेफर करते रहना है आपको हर टॉपिक के साथ, right। So this is the fourth most important mistake that students commit while preparing for RBI grade B examination। And last but not the least, rather one of the most important mistakes I can say,
विच यू शुड नॉट कमिट, और आप में से कई लोगों ने कमिट की भी होगी इफ दे हैव अपीयर्ड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024, दैट इज डिलेड प्रेपरेशन. सो अगर आप अगेन इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2025 एग्जामिनेशन, डू नॉट कंसीडर कि यू हैव मच टाइम इन योर हैंड. बहुत टाइम नहीं बचा है आपके पास, इतना ही टाइम बचा है जितने में आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से. तो अगर आप यहाँ पे 2-3 महीने और डिले कर देते हैं, ठीक है, तो व्हाट चैलेंजेस यू वुड फेस? सो यू वुड फेस द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. यू मे नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द आंसर राइटिंग. यू मे नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द current affairs part. You may not be able to focus on the revision part. So these all challenges you would face if you delay your preparation for 2 to 3 months more, right? So ये चीज़ याद रखिए. if you are a serious aspirant, अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देना है, देन दिस इज द परफेक्ट टाइम. दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन गाइज. अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. बिलीव मी, आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना आपको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि यू वुड बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस टाइमली. आफ्टर दैट यू वुड हैव टाइम टू रिवाइज द थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. करंट अफेयर्स पर यू कैन फोकस. देन उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस कर पाएंगे, विच आई टोल्ड यू हैज़ अ 67% वेटेज, विच इज अराउंड 70% वेटेज इन द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. तो अगर 70% पे आपकी कमांड नहीं है तो वो बेसिकली आपके लिए सिलेक्शन ले पाना बहुत डिफिकल्ट है. वो कमांड कब आएगी? जब आपने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट की है. सो अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इफ़ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम गाइज, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लेट मत करिए, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको. सो दीज आर द 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. दे आर द मोस्ट कॉमन बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स कमिट while preparing for the RBI Grade B examination. तो those who have experience in the preparation journey, guys, उनको ये चीज़ रियलाइज हो गई है. लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको ये चीज़ अभी रियलाइज नहीं होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि यू आर कमिटिंग वन ऑफ दीज मिस्टेक्स और मोर देन वन ऑफ दीज मिस्टेक्स. बट इफ यू फील दैट इनमें से कोई भी मिस्टेक्स आपने कमिट नहीं की है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर फेस टू दिस ईयर, सो गाइज उसके लिए भी सोल्यूशन है. यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको फिल करिए. यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली. आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करेंगे, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और वहाँ पे एक प्रॉपर सेशन आपके लिए रखा जाएगा जहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा. एंड आई विल टेल यू, आई विल listen your journey. I will tell you what is the mistake that you have committed in the phase 2 preparation. I'll personally guide you कि how that mistake can be improved for the next year. यहाँ पे प्रिपरेशन क्विट नहीं करनी है. इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर द 2024 फेज 2 एग्जामिनेशन, मतलब आप प्रिपेयर्ड थे. कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है. आई विल पर्सनली गाइड यू गाइज. यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, ठीक है. आपको जो फॉर्म यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म एंड वी विल हैव वन-on-1 मेंटोरशिप देयर. मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी. दे विल अरेंज अ सेशन एंड आई विल पर्सनली गाइड यू कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, what mistakes you have committed and how you can improve that particular mistakes. And guys, also those who are preparing for RBI Grade B 2025 examination, we have started this foundation course which is a comprehensive course for the RBI Grade B 2025 examination. And guys, as a part of this course I told you बहुत सारी मिस्टेक्स जो होती हैं, जो हमने पर्सनली ऑब्जर्व की हैं, बच्चों से बात करके उनकी जर्नी से पता चले हमें, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस कोर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा. एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स गाइज, वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल थिंग्स which is very very important. And once you become a part of this course, then after that you are not supposed to refer any outside material. The deliverable that we are providing as a part of this course, that would help you to clear the RBI Grade B examination. Like for example, we are providing the extensive comprehensive live classes, right? Live classes may be provided by everyone, but here we are providing the extensive and comprehensive live classes where we are covering the things from very scratch in a very layman language, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे आपको याद नहीं करना है. हम याद करके जाते हैं इसीलिए एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, बट वंस यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फिर आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी. एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइव क्लासेज, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, to help you to develop the understanding with respect to the basic concepts, and which the concept that would be helpful for you throughout your journey, throughout your life. So extensive and comprehensive live classes, MCQs, notes, interview guidance program, descriptive writing component, the evaluation of descriptive writing component. Then यहाँ पे आपको one-on-one mentorship again as a part of this course भी आपको provide किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है. one-on-one mentorship guys. And also यहाँ पर जो one-on-one mentorship होगा, आप जो चाहे क्वेरी पूछ सकते हैं किसी भी मेंटोर से जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करूँ, जो मैंने आपको मेंटोरशिप बताया है एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था बेसिकली कि अगर आपने फेज 2 दिया है, आपका फेज 2 क्लियर नहीं हुआ है इस साल, ठीक है,
आपने इनमें से कोई मिस्टेक्स कमिट की हैं या इनमें से कोई मिस्टेक्स आपको लग रहा है आपने नहीं कमिट की हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन दिस ईयर, देन यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, दैट इज अ कंप्लीटली फ्री। वो फ्री सेशन रहेगा आपके लिए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा गाइज, बिकॉज वी वांट यू कि आप प्रिपेयर्ड रहे, आप कॉन्फिडेंट रहे, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली क्लियर कर ले। सो फिल दैट फॉर्म, आई विल पर्सनली बी guiding you with respect to the mistakes that you have committed in the phase 2 this year, and I will tell you how you can improve that mistakes and how basically you can clear the next exam next year by improving that particular mistake, right? If I tell you about this course guys, so this course ko basically we have tried to keep the cost as minimal as we can, because we understand one very important thing, that if you are an aspirant then you must have a limited resources, and out of that limited resources you want the perfect thing. So here this is the perfect thing that can be the perfect thing for you, basically, which you can avail with the limited resources. And that is why this is our mindset ki those who want to become officer genuinely, so cost should not be the barrier in their journey, and that is why we are providing huge discounts. And further यहाँ पे कूपन कोड भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज माई पर्सनल कूपन कोड। देखिए अगर आप यहाँ पे कूपन कोड के थ्रू यहाँ पे कोई भी चीज सब्सक्राइब करते हो तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटी जो कंपनी ने यहाँ पे इंडिविजुअल मेंटोर्स को प्रोवाइड की हुई है कि आप अपने कूपन कोड से, अगर आपके कूपन कोड से बच्चा अगर यहाँ पे कोर्स सब्सक्राइब करता है, डेफिनेटली ही विल गेट फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट कंपनी इज गिविंग अस। तो अगर आप इसे कर रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, फर्दर डिस्काउंट। सो आप इसको अप्लाई ना करके और करके दोनों तरीके से यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन एनालाइज द फाइनल फीस, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज माय नेम प्रकाश, आई होप यू माइट नो, मेरा नाम है, एंड दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी ज्वाइन करिए गाइज, एंड ऑल्सो डू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स। सो आई विल रिपीट वंस अगेन गाइज, इफ यू फील that the mistakes that we have discussed as a part of this video, you have not committed any of these mistakes, or even you have committed any of these mistakes, in that case guys, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, you can fill the Google form that is given in the description, and my team will get back to you, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर दे विल अरेंज अ कॉल जहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप रहेगी। आई विल पर्सनली गाइड यू ओवर द वीडियो कॉल, आई विल टेल यू, आई विल लिसन योर स्टोरी, देन आई विल टेल यू व्हाट मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फेज 2 दिस ईयर, and how you can improve that mistake, and how you can clear RBI Grade B exam next year. So I hope this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.